को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, फिजाई आलूदगी की पैदावार स्मोग फिर से वार के लिए तैयार। जहर उगलती फैक्ट्रियों के साथ धुआं छोड़ती गाड़ियों का अहम किरदार। गैर मायारी ईंधन के इस्तेमाल से भट्टे और फसलों की बाकियात जलाकर नादान काश्तकार अपना हिस्सा डालने लगे। महकमे मौसमियात के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी। आगाही और कार्रवाई दोनों काम सुपुर्द कर दिए गए। लोगों को स्मोग से बचाने और फैलाव रोकने के लिए मुहिम भी जारी है। मुकर्रर करदा रूल्स की खिलाफवर्जी पर भारी जुर्मानों की तैयारी भी कर ली गई है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि अब फजाई आलूदगी की पैदावार स्मोग फिर से वार को तैयार है। जहर उगलती फैक्ट्रियों के साथ धुआं छोड़ती गाड़ियों को अहम किरदार अदा कर रही हैं। गैर मयारी ईंधन के इस्तेमाल से भट्टे और फसलों की बाकियात जलाकर नादान काश्तकार अपना हिस्सा डालने लगे। महकमा माहौलियात के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी। आगाही और कार्रवाई दोनों काम सुपुर्द। लोगों को स्मोग से बचाव और फैलाव रोकने के लिए मुहिम जारी है। मुकर्रर करदा रूल्स की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने आयद करेंगे। इस हवाले से आपको बताएं कि फिजाई आलूदगी की पैदावार स्मोग फिर से वार के लिए तैयार है। जहर उगलती फैक्ट्रियों के साथ धुआं छोड़ती गाड़ियों का अहम किरदार है। गैर मायारी ईंधन के इस्तेमाल से भट्टे और फसलों की बाकियात जलाकर नादान काश्तकार अपना हिस्सा डालने लगे। महकमे माहौलियात के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी है। आगाही और कार्रवाई दोनों काम सुपुर्द कर दिए गए। लोगों को स्मोग से बचाने और फैलाव रोकने के लिए मुहिम जारी है। मुकर्रर करदा रूल्स की खिलाफवर्जी पर भारी जुर्मानों की भी तैयारी कर ली गई है। जी बिल्कुल, फजाई आलूदगी की पैदावार स्मोग फिर से वार को तैयार। जहर उगलती फैक्ट्रियों के साथ धुआं छोड़ती गाड़ियों का अहम किरदार। गैर मयारी ईंधन के इस्तेमाल से भट्टे और फसलों की बाकियात जलाकर नादान काश्तकार अपना हिस्सा डालने लगे। महकमा माहौलियात के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी। आगाही और कार्रवाई दोनों काम सुपुर्द। लोगों को स्मोग से बचाने और फैलाव रोकने के लिए मुहिम जारी। मुकर्रर करदा रूल्स की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने की भी तैयारी कर ली गई। इस हवाले से आपको बताएं कि इस वक्त जो सूरत हाल है, फिजाई आलूदगी की पैदावार स्मोग फिर से वार के लिए तैयार है। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद होंगे मोहम्मद रमजान मिर्जा और उनसे जो है वो बात करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद होंगे मुबशर हसन नकवी और वकार घुमन भी। उनसे भी इस हवाले से तफसीलात जानेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे रमजान मिर्जा और मुबशर हसन नकवी। रमजान मिर्जा, मैं आपके जानिब आऊंगा, आपसे जानना चाहूंगा कि फिजाई आलूदगी की पैदावार स्मोग फिर से वार के लिए तैयार है। क्या तैयारियां की गई हैं इंतजामिया की जानिब से स्मोग से निपटने के लिए? गुज़िश्ता 4 साल से नजर ये आ रहा है कि फैसलाबाद डिवीजन में सबसे बड़ा और जो सनती ज़िला है फैसलाबाद, इस स्मोक से खासा जो है वो मुतासिर होता है और हुकूमत की जानिब से इस स्मोक को अब आफत भी करार दिया गया है। और इस हवाले से जैसा कि आपने पूछा कि तैयारियां क्या हैं, कागजात में तो बहुत तैयारियां नजर आती हैं और ये भी दिखता है कि दिन भर फैसलाबाद में फैक्ट्रियां जो हैं वो बंद की जाती हैं, भट्टे भी बंद किए जाते हैं। लेकिन अगर ऑन ग्राउंड देखा जाए तो सूरत हाल इससे बिल्कुल बरअक्स दिखाई देती है। इस हवाले से चौथा साल है कि एक बार फिर स्मोक के छाने का अंदेशा है और महकमा माहौलियात की जानिब से यह कहा जा रहा है कि जो एंटी स्मोक स्क्वाड बनाया गया है उसकी जिला भर में जिम्मेदारियां जो हैं वो लगा दी गई हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि फैसलाबाद में अभी भी बेशतर फैक्ट्रियां जो हैं वो फैसलाबाद की फिजा को आलूदा करने में मसरूफ अमल दिखाई देती हैं। यह भी नजर आ रहा है कि फैसलाबाद में जो 16.5 लाख के करीब गाड़ियां हैं उनमें से भी उनकी फिटनेस भी चेक नहीं हो रही। विक्स इदारा जो है वो फैसलाबाद में बन ही नहीं सका और मोटर व्हीकल एग्जामिनर जो हैं वो गैर फाल हैं, जिस वजह से फैसलाबाद में ये गाड़ियां जो हैं वो फैसलाबाद के माहौल को तबाह कर रही हैं। फैसलाबाद में 450 से जायद भट्टे भी फंक्शनल हैं, उनकी चिमनियों से भी स्याह धुआं जो है वो फैसलाबाद के माहौल को तबाह कर रहा है। इस वक्त उस्मान आपको दिखा भी सकते हैं कि फैसलाबाद के तैयारियां कुछ इस तरह की दिखाई दे रही हैं कि फैसलाबाद की ये चिमनियां जो हैं वो अभी भी धुआं जो है उगल रही हैं। और उस्मान जी दिखाइएगा, ये सनती क्लस्टर है जो कि मिल्लत रोड और सरगोदा रोड के माबैन वाक़े है और इसकी चिमनियों से भी अभी तक जो है वो स्याह धुआं जो है वो निकल रहा है। और आप टीवी स्क्रीन पर चंद लम्हे पहले के मनाजर भी जो है वो देख सकते हैं कि सूरत हाल जो है वो कैसी है। ये एक यूनिट नहीं, फैसलाबाद में मजमूई तौर पर टेक्सटाइल से ताल्लुक रखने वाले 660 से जायज़ यूनिट मौजूद हैं। जो स्टील की फाउंड्रीज मौजूद हैं उनकी तादाद भी 12 हैं। लगभग 50 के साइजिंग यूनिट्स मौजूद हैं। तो ये तमाम तर यूनिट जो हैं वो फैसलाबाद के माहौल को तबाह कर रहे हैं। और महकमा माहौलियात में जो सबसे डिवीजन का सबसे बड़ा जिला है
वहां पर मुस्तकिल तौर पर डिप्टी डायरेक्टर की सीट भी जो है वो खाली है और असिस्टेंट डायरेक्टर उसके ऊपर विराजमान हैं। इसके साथ साथ सिर्फ 5 इंस्पेक्टर्स हैं और 6 बड़ी तहसीलें हैं जिनमें हजारों यूनिट्स हैं। अगर रोजाना एक यूनिट भी चेक किया जाए तो एक अगले यूनिट की बारी जो है वो कई महीनों बाद आती है। तो ये महकमा माहौलियात की जानिब से तैयारियां नजर आ रही हैं, जिस वजह से आने वाले दिनों में ना सिर्फ स्मोक का अंदेशा जो है वो हकीकत में बदल जाएगा, बल्कि इसके साथ साथ इससे इंसानी जिंदगी जो है वो भी खसूसन मुतासर होने का अंदेशा नजर आ रहा है। दूसरी जानब जो फैसलाबाद के सनतकार हैं उनकी जानिब से भी माहौल दोस्त पॉलिसी जो है और हिकमत अमली अपनाई नहीं जाती और फैसलाबाद में जो यूनिट्स हैं उनमें से मासवाए 10 से 12 यूनिट्स के कहीं पर भी जो है वो वेट स्क्रबर मौजूद नहीं, फिजा को आलूदा होने से बचाने के लिए किसी किस्म के कोई इकदाम मौजूद नहीं। यही वजह है कि फैसलाबाद जो है पाकिस्तान के गंदे तरीन शहरों में से एक है और अगर दुनिया भर की बात की जाए तो इसका नंबर जो है वो तीसरा है। और वजह यह है कि फैसलाबाद की फिजा में जो मुअल्लक ज़र्रात हैं उनकी तादाद इस हद तक बढ़ जाती है कि इससे इंसानी सेहत जो है मुतासर होना शुरू हो जाती है। इस वक्त भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है एयर विजुअल के मुताबिक वो 200 से हद जो है वो अबूर कर चुका है। गुज़िश्ता साल का जो ज्यादा से ज्यादा इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया था वो 495 था, लेकिन जो इसकी इंतहाई हद है वो 150 है। जो ही इससे ऊपर पॉइंट्स जाना शुरू हो जाते हैं फैसलाबाद का माहौल जो है वो तबाह होना शुरू हो जाता है। जिला इंतजामिया की जानिब से यह भी फैसला किया गया था कि जगह जगह एयर पॉइंटर लगाए जाएंगे, लेकिन सिर्फ एक एयर पॉइंटर जो है वो लग सका है। उस्मान दिखाइएगा अभी भी फैसलाबाद की फैक्ट्रियां जो है वो किस तरह फैसलाबाद के माहौल का बेड़ा जो है वो गर्क करने में मसरूफ अमल हैं। इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी की जानिब से वाज़ेह हिदायत जो थी वो दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद अभी तक जो है वो महकमा माहौलियात की जानिब से बेहतर तौर पर सरगर्मियां नजर नहीं आ रही। कहीं कहीं पर ट्रैफिक चालानिंग जरूर की जा रही है, लेकिन वो भी सिर्फ खानापुरी की हद तक, और चूंकि गाड़ियों की फिटनेस चेक करने के लिए फिल वक्त कोई भी अदारा फंक्शनल नहीं है, तो नजर ये आ रहा है कि फैसलाबाद का माहौल जो है वो इस वक्त सिर्फ कागजों तक जो है वो महदूद रह गया है। और इसके साथ साथ जो अगर जिस जगह हम मौजूद हैं उस्मान ये भी दिखाएं कि ये फैक्ट्रियों से निकलने वाली बाकियात जो हैं ये भी माहौल को जो है वो तबाह कर रही हैं। ये वो फुजले हैं जो कि इन्हीं सनती यूनिट से जो है वो निकले हैं और इनको जो है वो डंप करने के लिए मुनासिब साइट नहीं। ये मेन सरगोदा रोड है जिसके साथ फैसलाबाद का सब डिविजनल ऑफिस भी मौजूद है, उसके सामने जो है इसी को डंप किया जा रहा है। सीवरेज का पानी यहाँ पर मौजूद है। तो नजर ये आ रहा है कि फैसलाबाद का माहौल जो है वो मजमूई तौर पर नजर अल्लाह के रहम करम छोड़ा गया है। जी अच्छा, ये भी रमजान मिर्जा ये भी बताइए कि जिस तरह से आपने कहा कि गंदगी के हवाले से फैसलाबाद के माहौल के हवाले से आपने बताया, लेकिन इस तमाम तर स्मोक के बचाव के लिए, एंटी स्मोक के लिए कौन से एसओपीज जारी किए गए हैं कि जो एसओपीज आवाम को फॉलो करना होंगे, या फिर किस तरह से इसके ऊपर इकदाम लिए जा रहे हैं? महकमा माहौलियात की जानिब से और जिला इंतजामिया की जानिब से किसी किस्म के कोई भी एसओपीज जो हैं वो ना तो बनाए गए हैं और ना ही रिपोर्ट हुए हैं, जिससे नजर ये आ रहा है कि अभी तक इस मामले पर कुछ भी नहीं किया गया। गुज़िश्ता हफ्ते डिप्टी कमिश्नर की सदारत में एक इजलास भी मुनक्कद हुआ था जिसमें महकमा माहौलियात को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आने वाले दिनों में सेमिनार मुनक्कद करवाए जाएं और शहरियों के अंदर जो है वो इसकी आगाही फराहम की जाए, लेकिन ऑन रिकॉर्ड अभी तक इस हवाले से कुछ भी नजर नहीं आ रहा। इस हवाले से अगर पिछले 3 साल की बात की जाए तो होम डिपार्टमेंट की जानिब से यह फैसला किया जाता था कि जलाने के अमल के ऊपर दफा 144 नाफिज की जाए, लेकिन इस बार जब डायरेक्टर जनरल माहौलियात की जानिब से होम डिपार्टमेंट को खत लिखा गया तो उनके जवाब में होम डिपार्टमेंट की जानिब से हाथ उठा लिया। उनकी जानिब से जवाब दिया गया कि इस मामले में इस बार जो है वो होम डिपार्टमेंट शायद दफा 144 जो है वो नाफिज ना करे, जिससे फैसलाबाद के कई एक जगहों पर ना सिर्फ फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के एहलकार बल्कि इसके साथ साथ शहरी भी जो है वो कचरा जलाते दिखाई देते हैं। और जिस जगह पे हम मौजूद हैं यहां पर भी कुछ ऐसे ही मनाजर हैं। तो इस हवाले से अवामी आगाही के लिए भी जो है वो इकदामात नजर नहीं आ रहे, क्योंकि इससे पिछले सालों में ना सिर्फ तालीमी इदारों में कई एक सेमिनार, रैलियां, वॉक्स जो थी वो मुनक्कद की गई थी ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो घरों में जाकर इस तरह का पैगाम जो है वो आम कर सकें, लेकिन इस बार जो है कोरोना को आड़ बनाकर कहीं पर भी इस तरह के इकदामात। ठीक है, हमारे साथ मौजूद रहिए मोहम्मद रमजान मिर्जा। बात करेंगे मुबशर हसन नकवी से। मुबशर हसन नकवी, बताइएगा जंग की सूरत हाल क्या है, क्योंकि स्मोक के हवाले से एक खतरनाक पेशीन गोलियां भी सामने आ रही हैं। अब इसके इकदामात क्या किए जा रहे हैं? मुहिम जारी है, तो इस मुहिम के तहत कौन से इकदामात उठाए जा रहे हैं ताकि इस स्मोक का मुकाबला किया जा सके?
मुख्तलिफ नहीं है। एयर इंडेक्स क्वालिटी में इजाफा देखने में आया है, जिस पर महकमा माहौलियात की जानिब से अलर्ट भी जारी किया गया। उनका ये कहना है कि गैर मियारी ईंधन, फसलों की बाकियात को आग लगाना और भट्ठा जात में जो गैर मियारी ईंधन इस्तेमाल हो रहा है, ये माहौलियाती आलूदगी का सबसे बड़ा सबब है। जबकि उसके साथ साथ जो साइजिंग है और दीगर फैक्ट्री हैं, उसमें भी जो है वो जो धुआं है वो आलूदगी का बायस बन रहा है, जिस पर महकमा माहौलियात का ये कहना है कि पहले तो देखा गया कि अगस्त में ही भट्ठों को बंद किया जाता था, लेकिन अभी तक जो है वो भट्ठा जात जिग-जैग टेक्नोलॉजी में मुंतकिल नहीं हुए और ये वजह है कि ये माहौलियाती आलूदगी का सबब बन रहे हैं। तमाम इस हवाले से झंग में महकमा माहौलियात का ये कहना है कि 200 के करीब भट्ठा जात रजिस्टर हैं, जिसमें 12 भट्ठा जात ऐसे हैं जो अभी तक जिग-जैग टेक्नोलॉजी में मुंतकिल हो सके हैं और बकिया भट्ठा जात जो है वो ऐसे ही पुरानी टेक्नोलॉजी पर चल रहे हैं और यहाँ पर जो है आए रोज उनको जुर्माने भी किए जाते हैं जो गैर मियारी ईंधन इस्तेमाल करते हैं। ताहम जो फसलों की बाकियात है उसको आग लगाने के हवाले से महकमा माहौलियात का ये कहना है कि ये उनका काम नहीं है। महकमा ज़राअत को उसका टास्क दिया गया है, जो भी फसलों को बाकियात को आग लगाता है उसके खिलाफ कार्रवाई महकमा ज़राअत ने करनी है। बिलाशुबा इस हवाले से शहरियों की जानिब से भी खासी गफलत का मुजाहरा किया जा रहा है। भट्ठा जात के जो मालकान हैं उनकी जानिब से भी गफलत का मुजाहरा किया जा रहा है और एक बड़ा फैक्टर सामने आया है, वो है ट्रैफिक का जो धुआं छोड़ती गाड़ियां हैं वो भी माहौलियाती आलूदगी का सबब बन रही हैं और स्मोग में बाकायदा हिस्सा डालता हुआ दिखाई दे रहा है ये ट्रैफिक का धुआं। इस हवाले से महकमा माहौलियात का ये कहना है कि उनका कम तरीन अमला जो है वो आए रोज ऐसी गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई तो करता है, लेकिन झंग में अगर इंतजामिया पूरी तौर पर मुतहर्रक हो, ऐसी गाड़ियां जो धुआं छोड़ती हैं उनका बाकायदगी से उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएँ, उनके चलान किए जाएँ, तो इस हवाले से जो ये धुआं है कुछ हद तक कम हो सकता है। ताहम जो उनका ये कहना है कि भट्ठा जात में चमड़ा है, दूसरा गत्ता और दीगर जो गंदी अशिया जलाई जाती हैं, जिससे जो है वो धुआं हवा में आलूदगी का बायस बन रहा है और उसके साथ साथ जो फसलों की बाकियात है इस पर भी अगर दफ़ा 144 का नफाज तो किया गया, लेकिन झंग इंतजामिया खासी हद तक नाकाम दिखाई दे रही है इस पर अमल दरामद करवाने में और यही वजह है कि इस साल भी जो है वो स्मोक का खतरा झंग में भी मंडला रहा है। ताहम इस हवाले से महकमा माहौलियात का कहना है कि 7 नवंबर से 31 दिसंबर तक भट्ठा जात बंद करने का लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से अहकामात जारी किए गए हैं, लेकिन ये देखा गया है कि पंजाब हुकूमत गुज़श्ता 2 सालों से तारीखों का ऐलान करती है कि भट्ठों को बंद किया जाएगा, लेकिन इस हवाले से अपनी ही हुकूमत जो है वो अपनी हिट कायम करने में नाकाम दिखाई दे रही है और ये वजह है कि अभी तक जो है वो झंग शहर में तमाम तर भट्ठा जात जो है वो चल रहे हैं। अब 12 जो भट्ठा मालकान हैं वो ही सिर्फ अपनी भट्टों को जिग-जैग टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट कर सके हैं। तमाम महकमा माहौलियात की जानिब से शहरियों से भी अपील की गई है कि वो फसलों की जो बाकियात हैं उनको आग ना लगाएं और उसके साथ साथ जो धुआं छोड़ती गाड़ियां हैं अपनी गाड़ियों को ठीक करवाएं। मिलकर ही जो है वो माहौल को पाक साफ किया जा सकता है। उनका ये कहना है कि शहरियों की अदम तवज्जुही, भट्ठा मालकान की गफलत और फैक्ट्री मालकान की गफलत के बायस एयर क्वालिटी का जो इंडेक्स है उसमें इजाफा देखने में आया। अगर इस पर कंट्रोल ना किया गया तो इसमें मजीद इजाफा हो सकता है। अच्छा मुबश्शिर हसन नकवी, ये भी बताइएगा जिस तरह से आपने कहा कि ये तमाम तर इकदाम किए जाएं तो ये हालात बेहतर हो सकते हैं, इसका खात्मा किया जा सकता है, इसका मुकाबला किया जा सकता है, लेकिन इंतजामिया इस वक्त कर क्या रही है? क्योंकि इस वक्त स्मोक के जो है वो शुरुआत हो चुकी है, उसका आगाज हो चुका है, तो इसको काउंटर करने के लिए कौन से इकदाम फिल वक्त उठाए गए हैं? की कारगी की बात की जाए झंग की तो बिल्कुल सिफर दिखाई दे रही है, क्योंकि झंग इंतजामिया कोई इकदाम नहीं कर सकी है। महकमा माहौलियात के पास अमला इंतहाई कम है, इक्का दुक्का मुलाजमीन के साथ कोई अमला जो है पूरे जिले का विजिट करता है। गाड़ियों की कमी है, अमला जो है उसके लिए खासा मुश्किल है दूर दराज के मकाम पर जाकर भट्ठा को चेक करना और यही वजह है कि इसी वजह से जो है आलूदगी में इजाफा हो रहा है। ट्रैफिक पुलिस अगर थोड़ा सा रोल प्ले करे, ऐसी गाड़ियां जो धुआं छोड़ती हैं उनको बाकायदगी पर उनको जुर्माने किए जाए, उनको चलान किया जाए तो काफी हद तक बेहतर आ सकती है, लेकिन ये तमाम तर जिम्मेदारी सिर्फ एक महकमा माहौलियात पर डाल दी गई है। महकमा माहौलियात का कहना है कि उनके पास तो स्टाफ ही कम है, उनके पास मशीनरी मौजूद नहीं है, ऐसा कोई उनके पास आलात नहीं है जिससे वो आलूदगी को चेक कर सके। उनका ये कहना है कि फैक्ट्रियों को इस बात का पाबंद जरूर बनाया गया है कि उनका जो धुआं है उसको फिल्टर किया जाए। फैक्ट्रियां जो है वो धुआं छोड़ने का कम सबब बन रही हैं, ताहम जो दीगर फैक्टर्स हैं, भट्ठा जात हैं, उसके अलावा ठीक है। मुबश्शिर हसन नकवी, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। इसी हवाले से चुनौट का रुख करेंगे जहां पर हमारे साथ मौजूद है राना आसिर नूर, उनसे बात कर लेते हैं। राना आसिर नूर, बताइएगा चुनौट की क्या सूरत हाल है स्मोक के हवाले से और कौन से पेश के इकदाम किए गए हैं?
बिल्कुल दीगर इलाकों की तरह जिला चिन्योट में भी स्मोक के खतरात मंडराने लगे हैं। देखा जाए तो एंटी स्मोक कमेटी का इजलास हुआ, लेकिन उस पर अब तक काम नहीं हो सका। चिन्योट ज़िला में जो है मुतअद्दिद ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जो है फैक्ट्रीज़ हैं और जहाँ की जो चिमनियाँ हैं फैक्ट्रीज़ की वो धुआं छोड़ती हैं, के साथ साथ जो गाड़ियाँ हैं वो धुआं छोड़ती हैं, के साथ साथ जो फसलें हैं उनको आग लगाई जाती है। इस पर जो है कमेटी ने सिफारिशात दी थी और कहा गया था कि इन पर काम किया जाए, लेकिन महकमा माहौलियात समेत किसी भी तरह से कोई काम नहीं किसी से लग सके कि ये कार्रवाई की गई है। जिस पर देखा जाए तो चिन्योट में ये खतरात मंडला रहे हैं और जो इंतज़ामिया है वो लंबी तान कर सो चुकी है। और डीसी चिन्योट की जानिब से जो कमेटी तश्कील दी गई थी उन्होंने कहा भी गया था, लेकिन उसके बाद से अब तक कोई काम नहीं किया गया, जिसके बायस जितने भी इलाके हैं चिन्योट के शहर के, जिनमें फैसलाबाद रोड हो या झंग रोड हो, सौदा रोड हो, वहाँ पर जो फैक्ट्री हैं वहाँ से धुआं निकलता है। वहाँ के मकीन अभी से परेशान है। उनका मुतालबा है कि इंतजामिया इसको देखे और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि जितनी भी ऐसी गाड़ियाँ धुआं छोड़ती हैं उनको पकड़ा जाए और जो फैक्ट्रियाँ हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि जो माहौल बेहतर हो सके। जी आसिर नूर हमारे साथ मौजूद थे, मुबशर हसन नकवी जंग से हमारे साथ मौजूद थे और मोहम्मद रमजान मिर्जा हमारे साथ मौजूद थे। स्मोक की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। स्मोक सर उठाने लगी है, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां सड़कों पर रवां दवा है, जबकि ईंटों के भट्टे भी जिगजैग टेक्नोलॉजी के बगैर चल रहे हैं। चिन्योट में भी स्मोक के खतरात मंडलाने लगे। इंतजामिया की मुबैना गफलत के बायस जहां फसलों की बाकियात को आग लगाने का सिलसिला जारी है, वहीं केमिकल ज़दा स्याद धुआं छोड़ती फैक्ट्रियों, भट्टों और दीगर इंडस्ट्रियल पॉइंट्स के खिलाफ कार्रवाई हो सकेगी। इस हवाले से आपको बताएं, बाहू पार्क के करीब ये तमाम तर सूरत हाल फिजाई आलूदगी में इजाफे के साथ साथ बीमारियां फैलने का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है और इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद अली। जी शहजाद, बताइएगा इस हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं इस बीमारियों के फैलाने को कंट्रोल करने के हवाले से? जी बिल्कुल, म्यूनसिपल कमेटी शोरकोट की मुबैना गफलत की वजह से शोरकोट के जो शहरी हैं, गंदगी से सताए हुए शहरी हैं, उन्होंने कूड़े करकट को खुद ही मुबैना तौर पे आग लगाना शुरू कर दी है, जिसकी वजह से जो फ़ज़ाई आलूदगी है उसमें भी इजाफा होने का खतरा है। इसके साथ साथ मुख्तलिफ बीमारियां फैलने का भी खदशा है, जिसकी वजह से जो शहरी उनमें शदीद तशवीश भी पाई जा रही है। मेरे साथ एक शहरी भी मौजूद है, इनसे जानते हैं। जी ये बताइएगा, जो कूड़े करकट को आग लगाना शुरू कर दी गई, इसकी वजह से किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? जी ये टीएमए वालों की जो है शदीद नाअहली है। कूड़े के बड़े बड़े ढेर जो है इधर फेंक जाते हैं। इसकी वजह से पार्क में बैठना भी जो है दुश्वार हो जाता है। आगे स्मोक का सीज़न शुरू हो रहा है। हुकूमत को स्मोक को कंट्रोल करने के लिए जहाँ पे इकदाम कर रही है, वहीं पे टीएमए की जो शदीद नाअहली है, यहाँ पे कचरे के ढेर फेंक रहे हैं और ऊपर से उन्हें आग भी लगा दी है। इससे जो है शदीद बीमारियाँ फैलेंगी, सांस की और दीगर बीमारियों को जो है फैलने का खदशा है। आला हुकाम से ये मुतालबा करेंगे कि इस कचरे को भी उठवाया जाए और गंदगी को मज़ीद जो है साफ़ करवाया जाए। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि मुबैना तौर पे ये म्यूनसिपल कमेटी की नाअहली है, जिसकी वजह से ये कूड़े करकट को आग लगाई गई है। तो इनका ये भी कहना था इससे मुख्तलिफ बीमारियां फैलने का भी खदशा है। तो इन्होंने आला हुकाम से अपील की है कि इस पर फौरी तौर पर पाबंदी लगाई जाए और जिन लोगों ने ये इसको आग लगाई है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बहुत शुक्रिया शहजाद अली, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जिला भर में मुतादद फैक्ट्रियां फिजा को जहरीला कर रही हैं। डीसी फैसलाबाद का कहना है कि स्मोक एयर इमरजेंसी के तहत मुतालिका महकमे जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। इनका मजीद क्या कहना था, ये आपको सुनवाते हैं। जी इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से इसमें रेगुलर मीटिंग्स हो रही हैं और अब तो वीकली रिपोर्ट्स जो हैं वो हमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट को जमा करानी होती हैं, जिसमें चूँकि फैसलाबाद एक इंडस्ट्रियल सिटी है, यहाँ पर जो क्लस्टर्स हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के, उनको हम स्पेसिफिकली फोकस कर रहे हैं और ख़ास तौर पे जो इंडस्ट्रीज़ पिछले साल 17 हमने आइडेंटिफाई की थी जिसमें सब स्टैंडर्ड फ्यूल जो था वो इस्तेमाल हो रहा था, लोग टायरों को जलाते हैं या लंडे का कपड़ा जो है उसको इस्तेमाल करते हैं और ये वायलेशन ख़ास तौर पे रात के वक्त जो है वो ज़्यादा देखने में आई थी। एक तो हमने उन 17 के अलावा भी कोशिश की है कि अगर कहीं पर इस तरह की इलीगल एक्टिविटी हो रही है इंडस्ट्रियल जोन्स में तो उनके ख़िलाफ़ हम जो है वो क्रैकडाउन करेंगे। इसके अलावा अभी इस वक्त चावल की फसल जो है वो आपको पता है तकरीबन तैयारी के मराहिल में है, तो उसके जो रेजिडुअल्स होते हैं उसको लोग आमतौर पे आग लगाते हैं। तो हमारी एक लोकस्ट को मॉनिटर करने के लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने
एक ऐप बनाई थी, उस ऐप को मौज़ा लेवल पे हम एक्टिवेट कर रहे हैं, जिसमें हमें हर मौज़ा लेवल पे जो हमारे एग्रीकल्चर का स्टाफ है वो हमें रिपोर्ट करेगा डेली की बुनियाद पे, और उस ऐप में एक डैशबोर्ड पे हम ये देखने की पोजीशन में होंगे कि पिछले एक दिन में या एक हफ्ते में कहाँ पर इस तरह की वायलेशन हुई है। फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सऊदीया से आने वाले मुसाफिरों के सामान से हेरोइन बरामद हुई। तलाशी के दौरान मुसाफिर के बैग से मनशियात बरामद हुई। मजीद कार्रवाई के लिए ANF थाना फैसलाबाद शिफ्ट कर दिया गया। आपको अहम खबर दे रहे हैं। आपको बताएं, फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सऊदीया से आने वाले मुसाफिर के सामान से हेरोइन बरामद और तलाशी के दौरान मुसाफिर के बैग से मनशियात बरामद हुई। मजीद कार्रवाई के लिए ANF थाना फैसलाबाद शिफ्ट कर दिया गया। इसी पर बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद होंगे बाबर डोगर। इससे पहले कि मजीद उनसे राब्ता करें, आपको बताएं कि फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सऊदीया से आने वाले मुसाफिर के सामान से हेरोइन बरामद कर ली गई और तलाशी के दौरान मुसाफिर के बैग से मनशियात बरामद हुई, जबकि मजीद कार्रवाई के लिए ANF थाना फैसलाबाद शिफ्ट कर दिया गया है। आपको अपडेट करेंगे, फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सऊदीया से आने वाले मुसाफिर के बैग से हेरोइन बरामद कर ली गई। तलाशी के दौरान मुसाफिर के बैग से मनशियात बरामद हुई। मजीद कार्रवाई के लिए ANF थाना फैसलाबाद शिफ्ट कर दिया गया। मजीद तफसीलात जानेंगे बिलाल डोगर से। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा। कार्रवाई की है और कार्रवाई के दौरान सऊदी अरब से बरास्ता एयर अरेबिया की परवाज से ये शख्स जो है जो कि यहाँ फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसका नाम जो है वो बताया जा रहा है कि ये मोहम्मद रियाज है और ये हंगू KP का रिहायशी है। और इसके सामान के अंदर से 2 किलो हेरोइन बरामद हुई है। और ये मिठाई के डिब्बों के अंदर, इसमें मिठाई के अंदर हेरोइन जो है वो छुपाई हुई थी, जो कि फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे लैंड किया तो इसके सामान की तलाशी ली गई, तो उसके अंदर से मोहम्मद रियाज के सामान से जो 2 किलो हेरोइन जो है वो बरामद हुई है, जिसे ANF फैसलाबाद ने गिरफ्तार करते हुए ANF पुलिस स्टेशन फैसलाबाद शिफ्ट कर दिया मजीद तफ्तीश के लिए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद बिलाल डोगर हमारे साथ मौजूद है। फैसलाबाद खरीफ की बड़ी फसल और अहम फसल गंदम की बुवाई का वक्त आन पहुंचा है। बुवाई से कबल ही बीज की कीमत में इजाफे से काश्तकार परेशान हैं। किसानों की बीज, खाद, डीजल और बिजली की कीमत पर रिलीफ का मुतालबा, गंदम की इमदादी कीमत 1700 रुपए से जायद मुकर्रर करने की भी दरख्वास्त कर दी गई है। आपको अपडेट करें कि फैसलाबाद खरीफ की बड़ी और अहम फसल गंदम की बुवाई का वक्त आन पहुंचा है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अब्दुल रहमान से। जी रहमान, आगाह कीजिएगा। और बिल्कुल गंदम की काश्त शुरू होने वाली है। महकमे की जानिब से सिफारिशात के मुताबिक जो नवंबर में काश्त की जाए तो ज़्यादा बेहतर पैदावार हासिल की जा सकती है। खाद डाली जाए तो उसका नतीजा भी बेहतर हो सकता है। लेकिन किसानों की जानिब से अपने जो यहाँ पर रिजर्वेशन सामने आ रही हैं, यहाँ पर आमदादी कीमत नहीं बढ़ाई गई, खादों की कीमतों में इजाफा हुआ है, बीज महंगा है सर्टिफाइड, इसके अलावा जो यहाँ पर डीजल महंगा है, जो वहाँ पर अपनी ट्यूबवेल लगाना पड़ता है, उसकी वजह से भी इसकी जो पैदावारी लागत है वो बढ़ जाती है। हमारे साथ फार्मर मौजूद है, उनसे भी जानते हैं। खालिद साहब, आगाह कीजिएगा, क्या तजावीज़ आपकी इस हवाले से ताकि पाकिस्तान जो है गंदम में खुद कफील हो सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, पहले तो मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों ने इस अहम इशू को उठाया है। इसमें हमारा प्रॉब्लम यह बदकिस्मती हमारी कह लें कि पाकिस्तान की, कि हम एक ज़रई मुल्क होने के बावजूद हमें हर साल या एक साल छोड़ के गंदम इंपोर्ट करनी पड़ती है। ये कहाँ का असूल और कहाँ के ज़वाबत हैं कि हम ज़रई मुल्क हों? हमें तो ये चीज़ पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करनी चाहिए, हम उसकी बनिस्बत हम इसको इंपोर्ट कर रहे हैं। इसमें ये देखने की बात ये है कि इसमें कहाँ हमारी नेग्लिजेंसी है। क्या हमारी गवर्नमेंट की लापरवाही है? क्या हमारे गवर्नमेंट के जो बनाए हुए अदारे हैं वो कहाँ पे इसको कवर अप करने पे नाकाम हो गए हैं? और सबसे बड़ा बात यह है कि जब तक हमारी गवर्नमेंट, हमारे अदारे, हमारे किसान को जो गंदम की बेसिक पैदावार का मेन ज़रिया है उसको अकामोडेट नहीं करेगा। अकामोडेट किस में किया जा सकता है? जैसे अब पिछले साल जो गंदम की इमदादी कीमत थी वो तो अराउंड अबाउट 1400 1450 के करीब थी, लेकिन पैदावार कम हुई है। क्यों पैदावार कम हुई है? उसकी बेसिक वजह ये थी कि जो ख़ाम मटीरियल है गंदम का वो महंगा है, पानी ना होने के बराबर है,
ज़मीन का पानी ठीक नहीं है, खादें महंगी हैं, जो गंदम का अच्छा बीज है वो महंगा है। अब एक ज़िम्मेदार को, अगर वो ज़िम्मेदार जो है दरमियाने तबके का ज़िम्मेदार है, वो गंदम काश्त करता है, उसकी पर एकड़ पैदावार ही इतनी नहीं होती जितनी उसकी कॉस्ट आ जाती है। तो डेफिनेटली कि नेक्स्ट ईयर वो गंदम में इंटरेस्ट ही नहीं लेता है, वो दूसरी सब्जियों में है, जो दूसरी अजनास है उसमें चला जाता है। इसलिए सबसे पहले बहुत ये होना। शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में गंदम की फसल में खुद कफील होने के लिए महकमा ज़राअत की जानिब से इक़दामात किए जा रहे हैं। और इस हवाले से आपको बताएं कि गंदम की फसल में खुद कफील होने के लिए महकमा ज़राअत तौसीक़ की जानिब से क्या इक़दामात किए जा रहे हैं, इस हवाले से बात कर लेते हैं डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसीक़ खालिद महमूद से। जी खालिद साहब, किसानों को क्या सब्सिडी मुहैया की जा रही है, आगाह कीजिएगा। जो इंडस्ट्री है उनसे रब्ता करके प्रायोरिटी पे काश्तकारों को दिलवा रहे हैं कि ताकि जो है मशीनी काश्त को फ़रोग मिले और हमारी फ़ी एकड़ पैदावार जो है वो बढ़ सके। तो काश्तकारों से हमारे इल्तमास है कि वो एक तो ड्रिल काश्त को फ़रोग दें, सर्टिफाइड बीज इस्तेमाल करें और जो है मुतवाज़न खादों का इस्तेमाल करें, जड़ी बूटियों का कंट्रोल भरपूर करें और जो है पानी जो है इसको वो महकमा ज़राअत